तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा और वीडियो को ध्यान से अच्छे दिए, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पहला दिया गया हमारा पैसेज दिया पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। ये पैसेज से हमारा क्वेश्चन 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज से रहेगा। तो आप लोग क्या करिए, पैसेज को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा पढ़ने का उतना आपका अच्छा होगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं ना, तो बस प्रैक्टिस करिए, उसी से आपका परफेक्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे है अ पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन। उसको ऑप्शन छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ये जो पैसे दिया गया, ठीक, वो पूरा डिसिप्लिन के ही ऊपर बेस है, ठीक है। तो वही होता है पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा है कि वन वर्ड ऑफ टेक इट इजी एटीट्यूड इज, यानी कि यहाँ पे आपको वन वर्ड में इसको क्या बोल सकते हैं, टेक इट इजी को क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लीज बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। पंचुअलिटी का एडवांटेज क्या है, तो क्या है इसका एडवांटेज, तो इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, यही हम इसका हो जाएगा पंचुअलिटी एडवांटेज, ठीक है। पंचुअलिटी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। जो पंचुअलिटी है वो कंसिडर्ड किसके रूप में होता है, किसके सिंबल में होता है, तो किसके सिंबल में होता है। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि वर्ल्ड लीडर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइनोनॉम सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम फॉर गुडनेस। यहाँ पे आपको गुडनेस का जो सिनो नेम बताना है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्च्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दिया गया एक और पैसेज, तो आप लोग इसको भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हो सकता है पैसेज आपका रिपीट कर जाए एग्जाम में, आपको ऐसा नहीं करना कि पैसेज रिपीट नहीं करता हमेशा चेंज होता है, ऐसा नहीं होता, पैसेज भी आपका एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पैसेज को पढ़िए। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि द पेसेज इज अबाउट, जो पेसेज है वो किसके बारे में दिया गया। तो किसके बारे में दिया गया है, तो वो दिया गया है हेल्थ एंड पपाया, स्वास्थ्य और पपाया के बारे में बताया गया, ठीक है, पपाया के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। पपाया के कौन सा सही नहीं है, पपाया पपाया क्या नहीं करता। देखिए इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये तो करता है। इट क्योर्स स्किन इरिगेशन, ये भी करता है। इट इज हेल्दी, हेल्दी होता है। इट फेवर सनबर्न, तो इसकी क्या होता है, इट फेवर सनबर्न नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो हमारा आंसर है हो जाएगा डी, इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बोल रहा है नॉट ट्रू, ठीक, कौन सा सही नहीं, तो ये सब सारी चीज़ तो करता है, ठीक है। 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि पपाया कैन बी ईटन एस। पपाया को हम लोग कैसे खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, बॉयल के रूप में भी खा सकते हैं, और उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर व्हाट इज फाउंड इन रो पपाया विच हेल्प्स टू क्योर इंटेस्टियल इरिटेशन। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। यानी कि इसका आंसर देखिए पेप्सिन एंड पपाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की व्हाट हैपेंस विच वन ईट्स राइप पपाया रेगुलरली। पपाया खाने से, डेली खाने से क्या होगा, तो क्या होगा, इट करेक्ट हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होगा। इट हील्स ब्लीडिंग पाइल्स, ये भी होगा। इट हील्स क्रॉनिक डायरिया, ठीक है, डायरिया। इट हेल्प्स क्लोरीन डायरिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यहाँ से आप लोग अपना दिमाग खोल के ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते फिर क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता एंड सुरेश। आपको एज्यूम करने लेना है कि आप सुनीता हो, अगर फीमेल है तो आप सुनीता, अगर मेल हो तो आप सुरेश हो, ठीक है। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल। आपको अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है। आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपको उसे आस्किंग करना है, पूछना है, परमिशन लेना है कि स्कूल में जो है लाइब्रेरी का सुविधा उपलब्ध कराए, ठीक है, अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सूटेबल गिवन ऑप्शन 11 to 15। अब यहाँ से आपको खाली स्थान दिया गया, उसको आपको भरना है, पूरा करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है टू, तो टू के बाद क्या होगा, हेड मास्टर के पास लिए तो टू द हेड मास्टर होगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया गया हेड मास्टर, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो हमारा आंसर है, देखिए इस पहले में आपको ध्यान दें, देखिए यहाँ पे द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, द हेड मास्टर, ठीक है। देखिए 1 और
फोर्थ का पूरा मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है। देखिए द, यहाँ पे लिखा है द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, ये दोनों होगा, ठीक है, इसका आंसर ये दोनों होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं क्या है आगे, कि GVHS सिली सर, वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक डैश। अब देखते हैं क्या होगा, देख एक सेकेंड, यहाँ पे 15 का है, नो 15 हो गया, 12 का दे दिया, ठीक है। 12 में यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, या बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, या बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, या द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। देखिए सारा सेम ही दिया है, बस आपको ग्रामेटिकल देखना कि कौन सा सही होगा, तो कौन सा इसमें जो सही है वो हमारा होगा ए, यानी कि बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया आगे कि इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द क्या, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो हॉस्टल, स्कूल हॉल, क्लासरूम, या स्कूल लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के बारे में, तो स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब क्या वो अवेलेबल भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट की, ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल वी डैश टू यू। तो आपको क्या होगा, आपको हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे, यानी कि यू ऑलवेज थैंकफुल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद 15 पे यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या हम लोग कर सकते हैं, योर ओबिडेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया यहाँ पे ऑप्शन में, कहाँ पे गया 15 का, हाँ देखिए यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, या योर्स ओबीडियंट, या योर ओबीडियंट। तो इसका जो आंसर है वो बी, यानी कि योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का जो होता है कंप्लीट द लाइंस बाय चूजिंग सूटेबल ऑप्शंस, यहाँ से हम आप लोग का जो है ग्रामर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या गया, आई डैश दिस लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस का बात किया गया, वॉच आई दिस वॉच लास्ट ईयर, यानी कि इस घड़ी को मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, यानी कि इसमें क्या होगा, बाय तो नहीं होगा, बाइंग खरीद रहा है ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट का बात किया गया, विल बाय, ये खरीदूंगा, ये तो प्रेजेंट का है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर का बात कर रहा है, ये तो प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये तो खरीद रहा है मतलब। और इसके बाद ये फ्यूचर का, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बॉट, यानी कि मैंने इस घड़ी को लास्ट ईयर में खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि ही डैश फॉर रांची येस्टरडे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ही लेफ्ट फॉर रांची येस्टरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, वेयर आर यू डैश नॉइज, तो वेयर आर यू मेकिंग नॉइज, ठीक है, यानी कि मेकिंग वॉइस का आंसर, ठीक है, मेकिंग वेयर, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, ये होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, द गर्ल्स आर डैश आ कोरस, तो क्या होगा, सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस, यानी कि गर्ल्स क्या गा रही है, कोरस गा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यानी कि ही ऑलवेज क्या कर रहा है, ही ऑलवेज स्पीक्स होगा, ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा चूज द सेंटेंस इन पेसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे देखिए सी हेल्प्स मी, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पेसिव वॉइस हमारा हो जाएगा, यानी कि सी हेल्प्स मी, तो इसका हो जाएगा पेसिव वॉइस आई एम हेल्प बाय हर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि चूज द सेंटेंस इन पेसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे आपको जो यू आर रैंग द बॉल, इसका आपको पेसिव वॉइस बताना है, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, इसका पेसिव वॉइस होगा कि द बेल वाज रंग बाय यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 23 की फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल, यहाँ पे आपका मॉडल्स दिया गया है, ठीक है, मॉडल से, तो यहाँ पे क्या है 23 की डैश में आई डैश सॉरी डैश आई कम इन मैडम, यहाँ पे क्या होगा मे, देखिए आप लोग टीचर से पूछते हो, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू मैम, बस मे आई कम इन मैम, बस ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया आपके बुक से, ठीक है, आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके बुक में जितना भी लेसन है, आप लोग उसका पोएट का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि उसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है ये, कोई नहीं इसको बदल सकता, ये आएगा ही आएगा, तो आप लोग वो करना ही करना है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24, अब इसको पढ़िएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 24 की, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड हाउस जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड था, तो यानी कि इसका आंसर होगा बी, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर 24 का। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 25 की, व्हाट कैन वी सीन फ्रॉम द हाउस, व्हाट कैन वी सीन फ्रॉम द हाउस, यानी कि हम लोग हाउस से क्या देख सकते थे, द रिवर को भी देख सकते थे, द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, यानी कि जो फसल लगा था वो भी देख सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि पृथ्वी को अच्छा फसल करने के लिए, हार्वेस्ट के लिए क्या जरूरत होता है, तो फ्लावर्स, रिप कॉर्न, सावर, या
रिवर। तो यहाँ पे जो बात किया गया है वो बात किया गया है आसावर का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 26 का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि आ वर्ड फॉर हैवी हैवी रेन इज, यानी कि जो हैवी रेन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, डाउनपोर है, ठीक है। यानी डाउनपोर का मतलब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, डाउनपोर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 32। अब यहाँ से आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, द लेसन हिज फ्लाइट इज अबाउट, जो लेसन है हिज फ्लाइट वो किसके बारे में, तो किसके बारे में, वो एक सीगल के बारे में, वह सीगल के बारे में बताता है कि वो कैसे नहीं उड़ पाता, उसके अपने पंखों पे भरोसा नहीं होता अपने खुद पे कि वो उड़ सकेगा। तो ठीक है, इसका आंसर होगा सी यानी सीगल। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, जो एनी ने ऐसे लिखा था वो कौन से टॉपिक पे था, तो आज चैटर बॉक्स, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर ऑफ गॉड, यानी कि जो अ लेटर टू गॉड उसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो ये किसने लिखा है, यानी किसने लिखा, तो जी.एल. फ्लुएंस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा पोएम लिखा है, तो डस्ट ऑफ स्टोन को भी लिखा है, फायर एंड आइस को भी लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, जो कार रात में कार का पेट्रोलिंग करता है उसका साउंड कौन सुन रहा था, तो कौन सुन रहा था, तो टाइगर सुन रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारे एक पोएम का है, लाइन दिया गया है, ठीक है, आपके बुक सही है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 हमारे की हु कंपोज दिस लाइन, जो वहाँ पे जो लाइन है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो वह लेलिस नोरिस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्हाट डज स्टॉक्स मीन हियर, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हमारा इट्स वॉक्स तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो है डी, यानी कि वॉक्स हो जाएगा, ठीक है, वॉक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ही इज यूज फॉर होम हियर, यहाँ पे जो ही किसके लिए यूज किया गया, तो वो टाइगर के यूज के लिए किया गया, टाइगर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। तो ये देखते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसमें से ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में कौन सा कैरेक्टर नहीं था, तो जेम्स हैरी था, मिस्टर पम्फरी भी था, ट्रिकी भी था, यानी ऑजेबल नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हाट वाज द कोज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, ट्रिकीज के एलिमेंट के लिए क्या कारण था, तो ओवर ईटिंग भी था, ओवर ईटिंग भी था, ठीक है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की भी कमी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप ऑफ स्टोरी, द थीप ऑफ स्टोरी में अनिल कौन था, तो अमेजिंग राइटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि हु हैज रिटन द स्टोरी द थीप ऑफ द स्टोरी, द थीप ऑफ द स्टोरी वो किसने लिखा है, तो वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो लास्ट है व्हाट इज हरी सिंह, सॉरी हाँ, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल है, यानी कि हरी सिंह के सक्सेसफुली हाथ के पीछे क्या है, तो क्या है, कुकिंग, बोरोइंग मनी, रॉबिंग या ऑल ऑफ दी अबव, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबिंग। तो यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।